जो तहसीलें बच गई थी कृपया बुकलेट ले जाए, जो बुकलेट नहीं पहुंचे वही लेके जाए कृपया, डबल नहीं। अच्छा, अब ये अपना शुरू करते हैं सर। ये अपना प्रशिक्षण सत्र है जिसमें आपको इस आंदोलन के बारे में लीगल, फैक्चुअल, सोशल और पूरा अपने प्रक्रियात्मक सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं नटशेल में। ज़्यादातर चीज़ें हमने आपको लिख करके दी हुई है, यहाँ पूरा डिटेल में तो अपने बता नहीं सकते, लेकिन जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही हैं। ये आपको जो बुकलेट मिली है साथियों, ये इसके सबसे पहले अपना विधान है, संविधान है। ये अपने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चलना चाहते हैं। हर तहसील में एक एक विधान की कॉपी दी हुई है, अगर नहीं मिलेगी तो अपने बाई पोस्ट भेज देंगे। अपना मतलब मानस ये है कि हर तहसील में अपना विधान होना चाहिए, अध्यक्ष के पास या महामंत्री को साथ जो भी एक कार्यकर्ता के पास एक विधान जरूर होना चाहिए जिससे पढ़ सके, देख सके। अभी हमारी बहुत सी चीज़ें इस विधान के अनुसार नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि शुरू में कोई संगठन शुरू होता है तो बहुत सी पेचीदगी होती है, परेशानी होती है, जैसे कोर्ट मुलज़िम है। लेकिन आगे आगे हमारा मानस ये है कि जैसी अपनी मतलब हैसियत बनेगी तो एक व्यक्ति की नियुक्ति सिर्फ इस काम के लिए कर दी जाएगी कि ये संस्था पूरी तरह से इस विधान के अनुसार चले। अपने को दिक्कत आएगी तो अपने सब भाई बंद हैं, आपस में डिस्कस करके इसमें संशोधन कर लेंगे, लेकिन इसका उल्लंघन ना करें। क्योंकि जब हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि केंद्र राज्य सरकारों को संविधान के अनुसार चलाने के लिए कृत संकल्प होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने खुद को तो नियम आबद्ध करके चलें, जो नियम है उसके अनुसार चलें। और आज भी अपने अबव 90% नियम आबद्ध होकर ही चल रहे हैं और भगवान की दया से अपने सफलता मिल रही है, लेकिन 100% नहीं चल पा रहे। कई टेक्निकलिटीज ऐसी भी होती है, वो धीरे धीरे अपने 100% इसके अनुसार चलेंगे। इसीलिए ही हमने आपको दी है और आगे आगे ये भी करेंगे कि लेटर भी सर्कुलेट कर देंगे अधिकारी रखने के बाद में कि भाई यदि आपको कहीं तरह जिले में बैठे व्यक्ति को लगे कि ये संस्था विधान के अनुसार नहीं चल रही है तो लेटर लिख के भेजे, जिससे उसको सही उत्तर मिले और कहीं गलती हो उसको सुधारने का प्रयास हो। कई बार इग्नोरेंस में गलती हो जाए तो आप सबके पास विधान रहेगा तो आप पढ़ करके और अपने 6 महीने में 1 साल में समीक्षा भी करते रहेंगे। तो ये विधान तो इसका है। इसमें मेन चीज 5 नंबर विधान है इसका, आप देखिए 5 नंबर जो धारा है उसमें उद्देश्य है, ये आप सबको क्लियर करने और बहुत ज्यादा क्लियर करने जरूरी है। उद्देश्य यदि आपके मानस पटल में क्लियर होंगे तो आपको पता होगा आप किस संस्था से जुड़े हो और आपको क्या करना है। उद्देश्य यदि अपने क्लियर नहीं होंगे तो अपने उद्देश्य से भटक करके कोई गलत काम कर सकते हैं। तो अपना मानस ये है कि इसके अनुसार चले। एक क्षमा चाहूंगा मैं, अपने संभागीय अध्यक्षों सबका एक बार परिचय हो जाए, क्योंकि 7 संभागें पूरे राष्ट्र में जानते नहीं है। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं पाराशर नारायण शर्मा हूँ, बीकानेर का रहने वाला हूँ और कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में ACTO के पद पर कार्यरत हूँ और अभी जयपुर में झालाना स्थित हमारे ऑफिस में वर्क टैक्स सर्किल फर्स्ट में पद स्थापित हूँ। और यहाँ 5 साल से 2007 के मार्च में मैं आ गया था जयपुर, सिर्फ इसी काम के लिए आया था और 2008 मई में हमने इसकी स्थापना की थी, जिसके बाद से लगातार इसमें लगे हुए हैं और आप सबसे जुड़ा हुआ है। मैं साथियों योगेंद्र सिंह राठौड़ मेरा नाम है। मैं मूलतः चूरू का निवासी हूँ, चूरू बाग नेकसर का, और वर्तमान में मैं जयपुर विद्युत वितरण निगम में चीफ अकाउंट्स अफसर के पद पर कार्यरत हूँ। इस संस्था के फाउंडर मेंबर्स 11 उनमें से हूँ और अभी वर्तमान मेरे पास जयपुर संभाग का अध्यक्ष पद है और समता आंदोलन समिति का ऑफिशियली प्रवक्ता स्पोक्समैन का जिम्मेदारी भी मुझे दे रखी है और मैं अभी विद्युत भवन में पदस्थापित हूँ। इंटरनल ऑडिट का मेरे पास पूरे निगम का काम है। साथियों, मेरा नाम हेमराज गोयल है। मैं भरतपुर संभाग का अध्यक्ष हूँ। भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली। मैं RACB से जो पुराना निगम था अभी उसका पार्ट हुआ राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, वहाँ से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पोस्ट से रिटायर हुआ मैं 2010 में और पाराशर नारायण जी ने मुझे संभागीय अध्यक्ष वहाँ का नियुक्त किया और भरतपुरी में रहता हूँ। धन्यवाद। मैं MD जोशी जोधपुर का रहने वाला हूँ और वर्तमान में समता आंदोलन समिति का संभागीय सचिव आदरणीय पाराशर नारायण जी ने मुझे मनोनीत किया है। हमारे संभागीय अध्यक्ष प्रहलाद सिंह जी राठौड़ रिटायर्ड RS है और जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, पश्चिमी राजस्थान,
में जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही। सभी साथियों को सादर वंदन। मैं राम निरंजन गौड़, मूलतः सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी कस्बे का रहने वाला हूं। यहाँ शासन सचिवालय में अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रहा हूं। संगठन की सचिवालय में भी मुझे जिम्मेदारी मिली है। वहां पर मैं सचिवालय कर्मचारी संघ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, 4-5 साल तक जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूं और भाइयों के सहयोग से फिर अध्यक्ष भी रहा हूं। पाराशर जी जब जयपुर आए थे तो इनकी दीवानगी के पीछे हम जो 10-11 लोग दीवाने थे उनमें से मैं भी एक हूं और संस्था की महामंत्री की जिम्मेदारी मेरे को दे रखी है। हमारा पिछले वर्ष जुलाई में आप सभी जिलाध्यक्षों, जिला सचिव हम मुखातिब हुए थे। हमारी पहली वर्कशॉप थी हमारे जिला स्तरीय और एक टारगेट लेके चले थे कि हम 1 साल के पहले इसी तरह की एक वर्कशॉप हमारे सभी तहसीलों की अध्यक्षों की, सचिवों की और कोषाध्यक्षों की हम बुलाएंगे। परमात्मा की कृपा है और आप सबका वंदनीय सहयोग है कि साल भर पूरा होने से पहले हम हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। और आज का ये शुभ दिन, जहां गंगानगर के चाहे श्री विजयनगर तहसील का हमारा अध्यक्ष हो, चाहे धौलपुर की बाड़ी बसेड़ी का अध्यक्ष हो, चाहे बाड़मेर के सिवाना और गुढ़ा मालानी चौहटन के किशोर जी के हमारे साथी हो, और चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा, सब जगह से, सब तहसीलों से हमारे साथी आ गए हैं। हमारे प्रथम सत्र के जो संरक्षक गण वक्ता थे वो आज गदगद होके गए हैं। और आज ये हमारी जो दूसरी वर्कशॉप है, आप सबके सहयोग से हम एक लक्ष्य और ऐसा रखेंगे कि साल भर के पहले हमारी तमाम तहसीलों की पूरी कार्यकारिणियां गठित होकर के हम एक विराट हमारे पदाधिकारियों का अधिवेशन कहां बुलाएंगे ये तो कोर कमेटी जानेगी, फैसला करेगी, लेकिन ये आज संकल्प लेंगे आप सबके सहयोग से। और उन 12 महीनों के अंदर हम राजस्थान के हर गांव, हर ढाणी तक हमारे समता आंदोलन के उद्देश्य, हमारे कार्य, हमारी पहचान ये पहुंचा दें, ये आपसे अपेक्षा है और परमात्मा हमें सफल करेगा। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान के दूर दूर जिलों से सभी आए प्रतिनिधि, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम अजय चतुर्वेदी है। मैं कोटा का रहने वाला हूं और वर्तमान में कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे काम कर रहा हूं। हालांकि मुझे काफी ऊंचे पद पे होना चाहिए था, पर जैसा आप सब सफर हैं उसी तरह मैं भी एक सफर हूं और इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस प्रमोशन में आरक्षण को हम पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे, मैं आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं और ये उम्मीद करता हूं मैं पूरा समय देने की कोशिश करूंगा। और जो 4 जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ऐसी सशक्त कार्यकारिणी गठित करने का इच्छा है कि जब पाराशर जी कोई आंदोलन का कॉल दें या समय की मांग हो तो प्रत्येक तहसील में कम से कम 1,000 आदमी उस आंदोलन में सक्रिय हो। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार। मैं अजमेर का रहने वाला हूँ और NK जामर PWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद पे कार्यरत हूँ। बांसवाड़ा से अभी ट्रांसफर मेरा 2 साल हो गया है, अभी ज्वाइन मंडे को करूँगा। अजमेर संभाग अध्यक्ष का जिम्मा पाराशर जी ने सौंपा और भगवान की दया से हमारा संभाग अभी कोशिश कर रहा है काफ़ी अच्छा चले। हमारे 4 जिले अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, और मुझे खुशी है कि सभी जिलों से, हमारी सभी तहसीलों से प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और आगे भी हमारे आह्वान पर पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।
सभी को मेरा नमस्कार। मैं भूतपूर्व कप्तान गुरविंदर सिंह, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। मेरी जिम्मे बीकानेर संभाग की जिम्मेवारी है। मेरा पेशा वकालत है। वर्तमान में मैं दिल्ली में हूँ और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं जाति आरक्षण में, और जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आरक्षित जाति है वह दक्षिणी राजस्थान की है। उसी दक्षिणी राजस्थान से उदयपुर जिले से मैं हूँ। अभी उदयपुर संभाग का दायित्व है। इसके साथ साथ प्रदेश क्षत्रिय महासभा का कार्यकारी क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष भी हूँ। और वर्ष 2010 से 11 के बीच में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने संपूर्ण भारत में यही आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए रथ यात्रा आयोजित की थी। उसमें राजस्थान के भी कुछ जिलों में वो रथ यात्रा गई थी। उसी दौरान भाई योगेंद्र सिंह जी और हमारे अध्यक्ष महोदय जी का संपर्क हुआ और इस कार्यक्रम में जुड़ा। इस समय उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। 2 तहसील उदयपुर जिले की सवर्ण की है और राजसमंद जिला सवर्ण में आता है। बाकी सारे के सारे ट्राइबल से अफेक्टेड है। लेकिन जितने पीड़ित हम सवर्ण राजस्थान के दूसरे जिलों में हैं, उससे ज़्यादा पीड़ित दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी है, क्योंकि उनका 99.9% कोटा वो आदिवासी खा गए जो वास्तव में आदिवासी नहीं है। इसमें अब थोड़ी देर बाद जब चर्चा होगी मैं इस पर आपको विस्तृत थोड़ा आंकड़ों के रूप में बताऊंगा। और प्रयास हम ये कर रहे हैं जून महीने में हमारे सभी तहसीलों की संभाग की कार्यकारिणी गठित होकर के एक सशक्त आंदोलन इस आरक्षण के लिए, पहले भी हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर से आर्थिक ये जाति आधार पर आरक्षण की जो बात चली थी, राजपूत और ब्राह्मण समाज ने बहुत जोर शोर से उठाई थी। वही सहयोग अभी भी यहाँ मिलेगा। धन्यवाद। दुल्हा सिंह चिंदावत नाम है और पेशे से वकालत करता हूँ। 3 बेटी हैं, 2 भी वकील हैं और तीसरी साइंस की स्टूडेंट है। धन्यवाद।